Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start our last topic of the Mohammedan law, that is how many kinds of hire under the Sunni law. तो सुन्नियों के अकॉर्डिंग कितने तरीके के हायर होते हैं, किन किन पर्सन को जो है एक इन टेस्ट पर्सन की प्रॉपर्टी मिलती है, ये आपने यहाँ पे देखना है। अगर कोई फादर, आपने पहले पढ़ा जनरल रूल में, प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जनरल रूल आपने पढ़ा और वहाँ पे आपने देखा कि एक फादर जो है इंटेस्टेट ख़त्म हो जाता है, विदाउट मेकिंग गिफ्ट ख़त्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसके जो आगे हायर्स हैं, सक्सेसर्स हैं, उनको प्रॉपर्टी मिल सकती है। लेकिन उनको एक संभावना है कि अगर वो गिफ्ट करके नहीं जाता है, क्योंकि वो एक मुस्लिम जो है अपनी प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ऑनर है, लाइक दया भाग अंडर द हिंदू लॉ, और वो अपनी प्रॉपर्टी को हिज लाइफ टाइम में कभी भी जो है उसको जो है किसी को भी गिफ्ट करके जा सकता है, वसीयत भी कर सकता है, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी का सिर्फ 1/3 ही वसीयत कर सकता है, इसलिए कुछ ना कुछ हायर के लिए बच जाता है। तो अगर वो अपनी प्रॉपर्टी का गिफ्ट करके नहीं गया है तो फिर उसके जो आगे वारिस हैं, जो उसके सक्सेसर्स हैं, उनको प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा मिलने की एक होप है, दैट इज़ कॉल्ड स्पेस सक्सेशनीज, ये आपने समझना है। तो अब यहाँ पे अब आपके पास क्वेश्चन है कि कितने तरीके के हायर जो हैं अंडर मुस्लिम लॉ होते हैं। आपने हिंदुओं में देखा कि क्लास 1 हायर है, क्लास 2 हायर है, एग्नेट है, कॉग्नेट है, और उसके बाद जो है अगर कोई भी नहीं है तो प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट को चली जाती है। सेम ही मुस्लिमों में यहाँ पे हायर हैं, और उन हायर को जो है कौन कौन हायर हो सकते हैं ये यहाँ पे बताया हुआ है। Where a Muslim dies, the following 3 questions arises from the consideration about the succession of his estate. अगर एक मुस्लिम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ये क्वेश्चन सामने आते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी का कौन कौन हायर होगा। Who are the his possible hire of the successor? उसके जो पॉसिबल हायर कौन होंगे, कौन कौन से ऐसे जिनको प्रॉपर्टी मिलनी ही चाहिए। Who among possible hire and successor are entitled to inherit? उनमें से कौन से ऐसे हायर है जिनको प्रॉपर्टी इनहेरिट में जानी चाहिए, जिनको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की जो है जानी चाहिए। What share are to be, और उनको कितना शेयर मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन अराइज होता है। और इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपके पास आंसर है, कुरान में जो है इसके बारे में लिखा रखा है। कुरान में फॉर द पर्पस ऑफ पर्सनल इंटाइटल्ड टू इनहेरिटेंट सक्सीड आर डिवाइडेड इन 2। तो इस पर्पज़ से जो है कुरान में हायर को, जो उत्तराधिकारी, उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक होते हैं शेरर, जिनको कुरानिक हायर भी बोला जाता है। दूसरे होते हैं रेसिजरीज, जो बचे खुचे होते हैं, और डिस्टेंट किंडर्ड होते हैं, जो कि बाकी ब्लड रिलेशंस में बाकी जितने भी पर्सन होते हैं। तो अंडर द मुस्लिम लॉ जो है ये जो हायर जो हैं, जो सक्सेसर जो हैं, उत्तराधिकारी जो, इनको तीन हिस्सों में बटा रखा है। एक होता है शेरर, जिनको कुरानिक हायर बोलते हैं, रेसिजरीज एंड डिस्टेंट किंडर्ड, ये आपको याद रखना है। और शिया वाले जो है सिर्फ शेरर और रेसिजरीज को मानते हैं, डिस्टेंट किंडर्ड को नहीं मानते। एक फ़र्क भी आपके सामने यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये शेरर और कुरानिक हायर कौन कौन है। शेरर और कुरानिक हायर्स अंडर द मुस्लिम लॉ आर दोज रिलेशंस हुज शेयर हैव बीन स्पेसिफाइड फिक्स्ड बाय द कुरान। तो शेरर और कुरानिक हायर वो हैं जिनका शेयर कुरान में लिख रखा है कि इनको शेयर मिलना चाहिए। दैट इज टू से दोज रिलेटिव्स हु गेट फिक्स शेयर, और इनका कितना शेयर होगा उसको भी फिक्स कर रखा है कुरान में। आफ्टर द डेथ ऑफ द डिजीज़, एक बार जो है डेथ हो जाती है किसी मुस्लिम की, एट द फर्स्ट इट इज़ एसर्टेन दैट द विच शेयर बिलोंग टू दिस क्लास टू द शेयर। और ये पहले ये क्लियर करना होगा कि पहले प्रॉपर्टी जो है इन्हीं हायर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर शेयर नहीं है तभी डिस्टेंट जो है किंडर्ड का रेसिजरीज का नंबर वहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपको एक बात पता चल रही है कि ये शेयर जो हैं, या जो कुरानिक हायर बोले जा रहे हैं, ये ऐसे हायर हैं जिसका स्पेसिफिकली जिक्र जो है कुरान में किया गया है, और उनका शेयर भी फिक्स किया गया है कि उनको कितना शेयर मिलना चाहिए। ठीक है जी। द रिस्पेक्टिव शेयर इज अलॉटेड सच पर्सन, और उतना ही हिस्सा फिर उन पर्सनस को दिया जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट क्लास हायर, इनको फर्स्ट क्लास हायर भी बोला जाता है। जैसे हिंदुओं में क्लास 1 हायर थे, इनको भी फर्स्ट क्लास हायर जो है यहाँ पे बोला जाता है। अब यहाँ पे है कौन कौन से मेंबर है जिनका हिस्सा जो है कुरान में ऑलरेडी लिख रखा है। मेल शेयर हैं 4, एक है हस्बैंड, एक फादर, एक ट्रू ग्रैंडफादर, हाउ हाई सोएवर। तो ट्रू ग्रैंडफादर, उसके बाद ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जितना भी हाई लेवल तक जो है, और यूट्रीन ब्रदर भी है। यूट्रीन क्या होता है, मान लीजिए मुस्लिमों में ये कंसेप्ट है, हस्बैंड है, उनकी एक वाइफ है, ठीक है जी, उनकी एक वाइफ है, और उस वाइफ से जो है एक बच्चा जन्म लेता है, और वाइफ जो है फिर कहीं और शादी करती है, और उससे भी जो है एक बच्चा और होता है। तो
जो पहले हस्बैंड से बच्चा हुआ है और जो दूसरे हस्बैंड से बच्चा हुआ है वो आपस दोनों में क्या है, यूट्रीन ब्रदर हैं। यूट्रीन ब्रदर इसलिए कि वो एक ही माँ के पेट से आए हैं, इसलिए इनको यूट्रीन बोला जाता है। ये आपको याद है, यूट्रीन वो होते हैं। तो यूट्रीन ब्रदर कोई है तो वो भी है, इसको भी कुरान में इनका भी हिस्सा बता रखा है। वाइफ है, मदर है, मतलब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अगर वाइफ खत्म होती है तो फिर हस्बैंड, और हस्बैंड खत्म होता है वाइफ। तो उसके बाद है मदर, ट्रू ग्रैंड मदर भी आ जाती है, हाई सो एवर, जितना भी ऊपर तक, मतलब ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर। डॉटर है, सन्स डॉटर है, हाई लो एवर, सन्स डॉटर, सन्स डॉटर्स डॉटर्स, सन डॉटर्स डॉटर, डॉटर्स डॉटर्स, नीचे तक भी। यूट्रीन सिस्टर है, यहाँ पे फुल सिस्टर है, फुल सिस्टर मतलब कि जो ओरिजिनल भाई बहन है। कंसिक्वेंट सिस्टर, कंसिक्वेंट सिस्टर यहाँ पे फादर जो है वो एक है लेकिन मदर अलग है। वो कैसे पॉसिबल है? मान लीजिए फादर ने पहले एक शादी की, एक औरत से शादी की, उससे बच्चे हुए, और उसके बाद फिर उस लेडीज़ की डेथ हो जाती है, मान लीजिए कुछ भी हो जाता है, फिर उस हस्बैंड ने एक और शादी कर ली, तो उस औरत से भी बच्चे हुए। तो जो पहली वाइफ है और दूसरी वाइफ से जो आपस में बच्चे हैं वो कौन है? कंजिंगुइन है। वो एक मिनट, वो फादर साइड से अगर आते हैं दोनों तो वो कंजिंगुइन है, और डिफरेंट और एक ही माँ से अगर वो आते हैं तो वो क्या है? यूट्रीन है। ये आपको याद रखना। तो ये 12 शेयरर है, ये आपको नाम याद रखने हैं। हस्बैंड, फादर, ट्रू ग्रैंडफादर, हाउ हाई सो एवर, यूट्रीन ब्रदर, और लेडीज़ यहाँ पे 8 हैं। वाइफ, मदर, ट्रू ग्रैंड मदर, हाउ हाई सो एवर, डॉटर, सन्स डॉटर, यूट्रीन सिस्टर, फुल सिस्टर, कंजुगेंट सिस्टर। आई होप यूट्रीन सिस्टर, फुल सिस्टर, कंजुगेंट सिस्टर, ये यूट्रीन रिलेशन क्या होता है, कंजुगेंट रिलेशन क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपके पास फ्रॉम द अमंग्स देम द हस्बैंड एंड वाइफ आर शेयर ड्यू टू मैरिटल रिलेशन टू एंड ईच अदर। और यहाँ पे हस्बैंड वाइफ क्योंकि मैरिटल रिलेशन की वजह से एक दूसरे के हायर बन जाते हैं, बाकी सारे ब्लड रिलेशन बन जाते हैं। अब यहाँ पे दूसरा है रेसिजुरीज। तो रेसिजुरीज क्या है? शेयरर ऑफ द सेकंड क्लास, इसको सेकंड क्लास हायर भी बोला जाता है, आर कॉल्ड एज रेसिजुरीज इफ देयर आर नो फर्स्ट क्लास शेयर्स। अगर फर्स्ट क्लास शेयर वहाँ पे नहीं है तो फिर रेसिजुरीज का नंबर आता है। रेसिजुरीज का मतलब क्या होता है? बचे खुचे। तो मतलब इसका मतलब ये, इसको सेकंड क्लास हायर भी बोला जाता है, बचे खुचे भी बोला जाता है। तो फर्स्ट क्लास जो आपने ऊपर पढ़ा, जो कुरानिक हायर आपने पढ़े, अगर वहाँ पे कोई नहीं है तो फिर हम जो है इनको प्रॉपर्टी देंगे। ठीक है जी। द रेसिड्यूज विल सक्सीड टू द होल इनहेरिटेंस और द रेसिड्यू आफ्टर अलॉटिंग द स्पेसिफिक शेयर टू द शेयर गोज टू द रेसिजुरी। तो जो रेसिजुरीज हैं ये सारा शेयर ले जाएंगे अगर ऊपर वाले नहीं हैं, और अगर स्पेसिफिक शेयर देने के बाद अगर कुछ बच जाता है तब भी उनको जो है वहाँ पे मिल सकता है। ये आपको माइंड में रखना है। इसके अलावा एग्नेट्स ऑफ द डिजीज कम टू दिस कैटेगरी। एग्नेट जो आ जाते हैं, अब एग्नेट कौन होते हैं? मैंने आपको हिंदुओं के टाइम पे पढ़ाया था। जो रिलेशन अगर आपका फादर साइड से आता है तो उनको एग्नेट बोला जाता है। तो इनको हम एग्नेट हायर भी बोल सकते हैं, सेकंड क्लास हायर भी बोल सकते हैं, रेसिजुरीज भी बोल सकते हैं। सेकंड क्लास हायर इसलिए क्योंकि अगर फर्स्ट क्लास में कोई नहीं तो इनका नंबर आएगा। रेसिजुरी हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर फर्स्ट क्लास में जितने भी हायर उनको उनका स्पेसिफिक शेयर देने का, क्योंकि एक स्पेसिफिक शेयर दिया गया है ना, तो हो सकता है बढ़ जाए। तो अगर वो बढ़ जाता है, उनको सभी को अपना अपना मिल जाता है और उसके बाद कुछ बच जाता है तो वो भी रेसिजुरीज को मिलता है। और इनको एग्नेट भी बोला जाता है क्योंकि ये सारे फादर साइड से होते हैं। तो ये रेसिजुरी। तो रेसिजुरीज जो है ये आगे डिवाइडेड है। डिसेंडेड रेसिजुरीज भी हो सकते हैं, असेंडेड रेसिजुरीज भी हो सकते हैं, डिसेंडेड ऑफ फादर रेसिजुरीज भी हो सकते हैं, डिसेंडेड ऑफ जो है ट्रू ग्रैंडफादर रेसिजुरीज भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास जैसे डिसेंडेड है, डिसेंडेड में कौन होते हैं? जो आगे वाली पीढ़ी होती है। तो डिसेंडेड रेसिड्यूज कौन है? सन है, और सन है। इसके अलावा असेंडेड है जिसमें फादर है, ट्रू ग्रैंडफादर है। असेंडेड क्या होता है? जैसे फादर, ग्रैंडफादर, तो वो भी रेसिड्यूज हो सकते हैं। डिसेंडेड ऑफ द फादर के डिसेंडेड कौन होंगे? उसकी बेटियाँ, उसकी ब्रदर होगी, उसके सिस्टर होंगे, उसके सन होंगे, उसके डॉटर होंगे, सारे कंजुगेन होंगे, फुल होंगे। तो ये सारे जो हैं फादर के डिसेंडेंट है। तो फादर के डिसेंडेंट कौन है? जो पर्सन जो ख़त्म हुआ है उसके भाई बहन, उसके कंजुगन भाई बहन, उसके फुल भाई बहन और उसके यूट्रीन भाई बहन सारे होंगे। डिसेंडेड ऑफ द ट्रू ग्रैंडफादर, तो ट्रू ग्रैंडफादर के कौन डिसेंडेड होंगे? तो ट्रू ग्रैंडफादर के जो बच्चे हैं, तो आपके जैसे वो सारे ताऊ जो हैं, चाचे जो हैं, वो सारे डिसेंडेड होंगे ट्रू ग्रैंडफादर के, क्योंकि आने वाली जनरेशन ही होती है ना। तो फुल पैटर्नल अंकल हो गया, कंजुगेंट पैटर्नल अंकल हो गया, फुल पैटर्नल अंकल सन हो गया, कंजुगेंट पैटर्नल अंकल सन हो गया, ये सारे जो हैं उसमें आ जाएंगे। अब तीसरा आपके पास डिस्टेंट किंडर। डिस्टेंट किंडर कौन होते हैं? ये आपको है
बताना है यहाँ पे। ऑल अदर ब्लड रिलेशंस, इसके अलावा जितने भी अदर ब्लड रिलेशंस होते हैं उनको डिस्टेंट किंडर्ड बोला जाता है, और ये थर्ड क्लास ऑफ हायर है। तो अगर क्लास फर्स्ट हायर में भी कोई नहीं है, सेकंड क्लास हायर रेसिड्यूज में कोई भी नहीं है, तो फिर इनका तीसरा को नंबर आता है। तो डिस्टेंट किंडर इफ देयर आर नो फर्स्ट क्लास शेयर्स रेसिड्यूज ऑफ द डिस्टेंट किंडर वेल बी सक्सीड टू द होल इन दैट्स। तो डिस्टेंट किंडर को सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल जाएगी। ब्रॉडली स्पीकिंग तो डिस्टेंट किंडर की हम बात करें तो इसमें 4 क्लासेस हैं। डिसेंडेड ऑफ द डिजीज, तो जो खत्म हो गया है उसके डिसेंडेड। तो उसके डिसेंडेड कौन हो सकते हैं, मतलब जो उसकी आगे ब्लड रिलेशन है। बाकी डॉटर्स चिल्ड्रन, तो डॉटर्स चिल्ड्रन उसके क्या है, डिसेंडेंट हैं, और वो भी डिस्टेंट किंडर, नाती पोती जो उसके हैं। डॉटर चिल्ड्रंस दे आर डिसेंडेड, चिल्ड्रन सन्स डॉटर, ये तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी से जितने भी होते हैं सारे यहाँ पे आ जाते हैं। देख लीजिए, चिल्ड्रंस ऑफ सन्स डॉटर हाउ लोस हो एवर एंड दे आर डिसेंडेड। ग्रुप सेकंड में यहाँ पे है असेंडेड ऑफ द डिजीज, तो उस जो खत्म हुआ है उसके असेंडेड कौन होंगे, तो फॉल्स ग्रैंडफादर और फॉल्स ग्रैंड मदर। फॉल्स, क्योंकि फॉल्स ग्रैंडफादर कौन है, फॉल्स ग्रैंडफादर जो उसके स्टेप हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है। तीसरे में है डिसेंडेड ऑफ द पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के डिसेंडेड देखे जाएंगे। तो पेरेंट्स के डिसेंडेड कौन होंगे, पेरेंट्स के जो आगे बच्चे हैं, तो पेरेंट्स कौन है, जो उस डिसीज़ का जो खत्म हुआ उसका भाई बहन। तो फुल ब्रदर्स डॉटर्स आगे है आपके पास, और देश उनके सारे डिसेंडेड। कंसिक्वेंट ब्रदर और डॉटर उनके सारे डिसेंडेड। यूट्रीन ब्रदर ये सारे डॉटर्स ऑफ फुल ब्रदर्स और सन्स, और डॉटर्स ऑफ कंसिक्वेंट ब्रदर सन्स। सिस्टर हो गया, चिल्ड्रन ऑफ दिस, ये सारे जो है तीसरी पीढ़ी के हैं, और ये सारे किसके डिसेंडेड माने जाएंगे, पेरेंट्स के माने जाएंगे। और फोर्थ है आपके पास यहाँ पे डिसेंडेड ऑफ द इमीडिएट ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स के जो डिसेंडेड होंगे उनको यहाँ पे क्या माना जाएगा, डिस्टेंट किंडर माना जाएगा। तो फुल पैटर्नल अंकल हो गया, उसके डॉटर और डिसेंडेड हो गए कंसिक्वेंट, तो ये सारे चलेंगे। कंसिक्वेंट, यूट्रीन और फुल, इनके आगे अंकल, और जो है उन अंकल के आगे जो सन एंड डॉटर्स होंगी वो सारे इसमें आ जाएंगे, क्योंकि ये थर्ड पीढ़ी से जो है सारे आते हैं। तो ये है प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली जो है प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लाइक हिंदू जो है क्लास 1 हायर में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कभी बहुत रेयर हो जाए सेकंड क्लास हायर का नंबर आता है। तो मुस्लिमों में भी जो है कुरानिक लिस्ट जो है, यहाँ पे कुरान में इनका हिस्सा बताया हुआ है, जो लिस्ट 1 है, जो फर्स्ट क्लास हायर है, इसी में प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने रेसिड्यूज भी रखे हुए हैं और डिस्टेंट किंडर भी रखे हैं, जो दूर के जो ब्लड रिलेशन होते हैं, दूर के नाती पाती जो होते हैं, वो सारे जो यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। आप इसके अलावा यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन बताई हुई है कि क्या मुस्लिम लॉ में भी कुछ हायर जो होते हैं डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। तो जैसे कोई को मर्डर कर दे, या इलिजिटिमेसी, वो यहाँ पे अनपढ़ है, या दास है, या वो धर्म परिवर्तन कर लेता है, या किसी दूसरे देश को भाग जाता है, एस्टॉफली सक्सेशन कर देता है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सक्लूजन हो जाता है। तो इस कंडीशन में उसको जो है शेयर जो है कम भी मिल सकता है, ये ध्यान में रखना आपने। तो डिस्क्वालीफाई, हिंदुओं में भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है अगर वो धर्म परिवर्तन कर ले, अगर या फिर वो जो है मर्डर कर दे, होमोसाइड कर दे, इलिजिटिमेसी उसमें आ जाए। तो इस कंडीशन में हिंदुओं में भी जो है पर्सन इनहेरिटेंस से डिस्क्वालीफाई हो सकता है, मुस्लिमों में भी ऐसा हो सकता है, ये आपने देखना। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।